बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज बरोज़ जुम्मा 14 फरवरी 2025 बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं और कुछ गेम चेंजर डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो हुकूमत ने रेफरेंस की धमकी दी है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को, तो आज एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीब हल्फ बरदारी हुई, जो कि तकरीब हल्फ बरदारी कम और कोई वलीमे की सेरेमनी ज्यादा लग रही थी। उस तकरीब हल्फ बरदारी के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने हुकूमत की इस धमकी का जवाब दिया है। इसके साथ ही साथ IMF का डंडा चल चुका है, तो यह कैसे हो सकता है कि यह हुकूमत यू टर्न ना ले। तो हुकूमत ने एक बड़ा यू टर्न भी ले लिया है, उस हवाले से भी डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दो ग्रुप्स इस वक्त दोबारा से एक्टिव हो चुके हैं। पॉलिटिक्स जो है इंटरनल वो अब बढ़ती जा रही है और इमरान खान साहब बहुत जल्द कुछ बहुत बड़े फैसले भी कर सकते हैं, ये डिटेल्स भी। और एक और बड़ी खबर है, मुराद सईद इमरान खान के बावफा साथी इस वक्त मंजर आम पर आ चुके हैं और आते साथ मुराद सईद ने एहतजाज की कॉल दे दी है। तारीख भी आ गई है और मुराद सईद ने एक इंतहाई अहम तरीन पैगाम जो है और कंसर्निंग पैगाम जो है वो अवाम के नाम जारी किया है। ये सारी खबरें एक एक करके आपके सामने रखते हैं। आगाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और मुख्तलिफ गिरोह जो हैं वो जाकर खान साहब को दूसरी साइड की शिकायतें लगाते हैं। आई पर्सनली थिंक कि इमरान खान साहब जो हैं बहुत जल्द तमाम ग्रुप्स जो हैं उन्हें शटअप कॉल देंगे कि दिस इज नॉट द राइट टाइम। आप लोग अपनी तवानाइयां जो हैं वो हुकूमत पर सर्व करें, ना कि एक दूसरे की टांगें खींचने पर। और इस वक्त तहरीक इंसाफ में वकला ग्रुप और सियासी ग्रुप जो है वो आमने सामने है और वकला ग्रुप ने इमरान खान साहब को शेर अफजल मरवत, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और जुनेद अकबर की शिकायत लगाई हैं। वकला ग्रुप ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकलवाने की भी कोशिश की। वकला ग्रुप ने इमरान खान साहब को सवाबी जलसे पर जुनेद अकबर तक की शिकायत लगाई। PTI राय के मुताबिक इमरान खान को बताया गया कि सवाबी जलसे में सिर्फ 3-4 हजार लोग आए। अली अमीन गंडापुर ने जलसे के लिए फंड्स भी नहीं दिए। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनेद अकबर ने कहा कि अली अमीन से फंड्स मांगे ही नहीं और आपस में कोई लड़ाई नहीं है। अली अमीन का हाथ पकड़कर फजा में बुलंद किया और इत्तफाक का पैगाम भी दिया था। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज नाज़रीन इकराम यह है कि ग्रुप्स जो हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूं कि होने नहीं चाहिए। और खान साहब तक आप ट्रू पिक्चर पहुंचाएं अगर इमरान खान साहब के साथ आप वफादारी रखते हैं। लेकिन अगर आप इमरान खान साहब के साथ वफादार नहीं हैं और आप ट्रू पिक्चर सिर्फ और सिर्फ किसी की टांगें खींचने के लिए रखने के बजाय कोई भी स्टोरी जाकर बता रहे हैं, तो ये इस भूल में ना रहिएगा कि कप्तान को कुछ नहीं पता। कप्तान को सब कुछ पता है। और ये भी मैं आपको ये बता दूं कि बहुत कुछ जो है बहुत से मामलात जो हैं वो इमरान खान साहब को पता है और अभी बस वो खामोश है किसी वजह से और किसी मसलहत से। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, आज आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो हैं उनकी तकरीब हल्फ बरदारी हुई और काजी फाइज ईसा ने जो बुनियादी इंसानी हुकूक की एक यादगार बनवाई थी, जो कि टेक्निकली मकबरा था, वो बुनियादी इंसानी हुकूक जो पाकिस्तान में खत्म हो चुके हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में बाहर वहां पर देगें पक रही थी। अजीब से विजुअल से ऐसे लग रहा था कोई गांव के अंदर जैसे जी यहाँ पे कोई इवेंट चल रहा है और वलीमा है और नाई जो है वो देगे पका रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बाहर तकरीब हल्फ बरदारी आउटडोर रखी गई। जो नए सुप्रीम कोर्ट पे जजेस आए हैं, 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज जो है। और इस सब के अंदर जिस तरह से ये मामला हुआ, आज कुछ विजुअल्स बड़े वायरल हुए। एक तो ये जो वलीमे का माहौल बनाया हुआ था, देगे पकने का माहौल, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उन्होंने जस्टिस याया अफरीदी से हाथ भी नहीं मिलाया और इग्नोर करके आगे चले गए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी हैं। उन्होंने कहा कि रेफरेंस जब आएगा तब देखी जाएगी, जब कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों होगा। अब ये रेफरेंस की धमकी और ये सवाल क्यों ओरिजिनेट हुआ, आपको मालूम है कि राना सनाउल्लाह ने रेफरेंस की धमकी दी है और वैसे ये रेफरेंस की धमकी पे भी यू टर्न हुकूमत ने ले लिया क्योंकि इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं उनका डंडा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब अलबरदारी के बाद सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए जस्टिस मंसूर ने कहा कि किसी से कोई जाती अनाद या इख्तलाफ नहीं। तमाम जजेस के साथ मुलाकात हुई है और इकट्ठे चाय भी पीते हैं, लेकिन कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। इस मौके पर सहाफी ने जस्टिस मंसूर से सवाल किया कि कहा जाता है कि आप लोग काम नहीं करते। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया कि मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सब सामने
है। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी मौजूद है। साफियों की जानिब से रेफरेंस से मुतल्लिक सवाल पूछा गया कि भाई आपके खिलाफ जस्टिस साहब रेफरेंस बन रहा है, तो जस्टिस मंसूर ने कहा कि रेफरेंस जब आएगा तब देखी जाएगी कि जो करना है कर ले भाई, जब होगा देखेंगे, जब कुछ गलत किया नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों। हार नहीं मानेंगे और लड़ते हुए जाएंगे, यानी आखिरी दम तक लड़ेंगे। अगर कोई समझता है कि रेफरेंस की धमकी से हम पीछे हट जाएंगे या इस्तीफा दे देंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, सिस्टम में रहकर सिस्टम को ठीक करने की अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और जो आइन के मुताबिक हल्फ उठाया है उस हल्फ की हकीकी मानों में पासदारी करेंगे। अब आप ये देखें कि एक जानिब तो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी कि जी हम रेफरेंस ला सकते हैं, लेकिन आज नवाज शरीफ साहब का ब्रेन समझे जाने वाले और मुज़ाकराती कमेटी के भी तर्जुमान थे जी सेनेटर इरफान सिद्दीकी, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं। इन्होंने कहा कि जी उनके इल्म में तो नहीं है कि हुकूमत रेफरेंस लाने का सोच रही है या नहीं, और इन्होंने कहा कि सियासतदान तो वॉकआउट और बाइकआउट करते हैं, लेकिन जज साहिबान का वॉकआउट या बाइकआउट करना इन्होंने कभी नहीं देखा, जबकि सबको पता है कि वो कौन से दो जज साहिबान हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस लाने की बात की गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजने का कोई इरादा नहीं, जजेस में तकसीम में कोई नई बात नहीं और कोई अच्छी बात भी नहीं। अब इरफान सिद्दीकी साहब ने यह स्टेटमेंट क्यों दी है और राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट के बरक्स स्टेटमेंट क्यों जारी की है? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत ही लूज बॉल कराई और राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट एक ऐसे मौके पर जारी की जब IMF का वफ्द पाकिस्तान में है और IMF का वफ्द जो है वो जुडिशल इंडिपेंडेंस और जजेस की तकर्री के ऊपर मुलाकातें कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसके साथ भी मुलाकात है और इसमें आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट जो है वो तो गालिबन कुछ ज्यादा ना बोले, लेकिन कोशिश ये होगी कि IMF के वफ्द से सेक्रेटरी जो है उनकी मुलाकात ना हो। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं IMF के वफ्द की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुलाकात जारी है, इसकी डिटेल्स भी आपके सामने जब आएंगी हम रख देंगे। लेकिन एक ऐसे मौके पर राना सनाउल्लाह ने यह स्टेटमेंट दी तो अब मामला जो है इनके अपने हाथ से निकलता हुआ हमें नजर आ रहा है और सिचुएशन बिल्कुल आप कह लें कि आउट ऑफ कंट्रोल है। एक दो और चीजें नाज़रीन इकराम जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो आपको पता है कि मुराद सईद साहब जो है इमरान खान साहब के बावफा साथी हैं और ही इज द ओनली पर्सन जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है, और इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद मरतबा मुराद सईद जो है इन्हें हिदायत जारी की कि आपने मंजर आम पर नहीं आना। मुराद सईद इससे पहले अपनी वीडियो तक नहीं जारी करते थे और जो ऑडियो है सिर्फ वो पैगामात भी कभी कभी आया करते थे। और मुराद सईद ने पिछले दिनों जब खान साहब की जिंदगी के हवाले से खदशात थे तो बहुत सी तनकीद भी की पार्टी की लीडरशिप के ऊपर दबे लफ्जों में इनडायरेक्टली, और ये भी कहा कि जी इमरान खान साहब की अगर जिंदगी का मामला है तो मैं खान साहब की हिदायत को भी पसे पुश डाल दूंगा और मुझे मंजर आम पर आना पड़ेगा। इस सब में मुराद सईद साहब जो है वो अब उन्होंने वीडियो जारी की और वो अपने वीडियो का बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन ही रखते हैं ताकि वीडियो ट्रेस ना हो सके वो कहां पर बैठे हैं। अब मुराद सईद ने एक वीडियो जारी की है जो कि 16 मिनट 41 सेकंड की है और इसमें तफसील के साथ मुराद सईद ने जो दहशतगर्दी की बढ़ती हुई लहर है उसके ऊपर खदशात का इजहार किया। और मुराद सईद जेर अताब भी इसलिए क्योंकि इन्होंने इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा बात इससे पहले भी की है और बहुत से लोगों को मुराद सईद का इस टॉपिक पर बात करना, क्योंकि मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं ना कि मुराद सईद ने एक्स्ट्रा क्या कर दिया जो बाकियों ने नहीं किया, तो वो यही है। अब मुराद सईद ने कहा है कि मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी और कौम को नई जंग में झोंकने की साजिश जो है, यानी दहशतगर्दी बढ़ रही है और कौम को एक नई जंग में झोंकने की साजिश हो रही है, ये मुराद सईद का मौकफ है। करक में एतवार 16 फरवरी को अमन मार्च मुनक्किद होगा। मुराद सईद ने कहा कि मैं आवाम से अपील करता हूं कि इस मार्च में भरपूर शिरकत करें। अब करक के अंदर ये जो अमन मार्च होने जा रहा है इस हवाले से मुराद सईद की स्टेटमेंट का आना, आई थिंक कि ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। मुराद सईद मंजर आम पर आए हैं बड़े अरसे बाद और उन्होंने एक कॉल दे दी है, उन्होंने एक अवाम को बाहर निकलने का कह दिया है। इसे भी हम एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं और ये चीज जो है ये इतनी भी आसानी से आगे नहीं बढ़ेगी। लेट्स सी कि मामला किस तरफ को जाता है, लेकिन अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं उनमें हमें देखना पड़ेगा कि सिचुएशन जो ओवरऑल इस वक्त मुल्क की बन चुकी है उसमें जो एहतजाज बढ़ते जा रहे हैं, इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, पब्लिक प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जुडिशियल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इस सब के अंदर क्या ये हुकूमत इस सब को सर्वाइव कर पाएगी? ऑल्दो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कल हुकूमत की परफॉर्मेंस को सेटिस्फैक्टरी कहा और अच्छा कहा और कहा कि मुल्क में सब कुछ अच्छा है, तो एस्टैब्लिशमेंट का वजन बिल्कुल हुकूमत के पलड़े में है। इस वजह से हुकूमत अपने ग्राउंड पे मजबूती से डटी हुई है, लेकिन बाकी प्रेशर्स को क्या वो सस्टेन कर पाएगी और क्या एस्टैब्लिशमेंट का हुकूमत के पलड़े में होना बाकी प्रेशर से हुकूमत को बचा सकेगा या फिर वो हुकूमत को आके घेर लेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बेहतर बताएगा। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।